Morning everyone, how are you? I hope you all are safe at home. प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3F का सेकंड सम सॉल्व किया था. आज हम थर्ड और फोर्थ सम सॉल्व करेंगे. तो देखो थर्ड सम क्या है. थर्ड का ए पार्ट देखो आप. फाइंड दिस सम. सम तो पहले मुझे ये बताओ कि सम का मीनिंग क्या होता है. देखो सम क्या होता है, जब भी हम दो या दो से ज़्यादा नंबर्स को ऐड करते हैं ना, तो जो आंसर आता है उसे सम बोलते हैं. यानी हमें क्या करना है, इस सम में ऐड करना है. हमें ये तो पता चला कि हमें सम फाइंड करना है, दैट मीन्स हमें ऐड करना है. तो हमें नंबर्स तो चाहिए होंगे ना. इसने क्या कहा कि सम फाइंड करो 15 का. 15 मतलब एक नंबर तो आपको बता दिया कि 15 एंड मतलब 15 और द डिफरेंस बिटवीन 9 एंड 5. मतलब सम फाइंड करना है 15 का और किसका, डिफरेंस बिटवीन 9 एंड 5. 9 और 5 के बीच का जो डिफरेंस होगा ना, उसका 15 के साथ आपको क्या करना है, सम करना है. ठीक है, तो हम देखो कैसे करेंगे. थर्ड सम का ए पार्ट है ना. पहले तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं. तो आप क्या लिखोगे, डिफरेंस बिटवीन 9 एंड 5. 9 और 5 का डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे. क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा. ठीक है, फिर हमें क्या करना है, सम ऑफ 15 एंड, देखो इसने क्या कहा, दोबारा देख लो आपकी 15 और डिफरेंस बिटवीन 9 एंड 5. मतलब 9 और 5 के बीच का जो डिफरेंस आएगा ना, उसका 15 के साथ आपको सम फाइंड करना है. तो हमारा डिफरेंस कितना आया, 4. तो हमें सम किसका फाइंड करना है, 15 और 4 का. ठीक है, इन दोनों का सम कैसे फाइंड करेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे. तो 15 + 4 = 19. ठीक है, अब आप देखो बी पार्ट. फाइंड द डिफरेंस फाइंड करना है. ठीक है, 20. देखो डिफरेंस कैसे फाइंड करना है, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं. तो डिफरेंस फाइंड करना है 20 का और किसका, सम ऑफ 10 एंड 3. यानी 10 और 3 का जो सम आएगा ना, उसका 20 के साथ आपको डिफरेंस फाइंड करना है. तो पहले तो हम क्या करेंगे, 10 और 3 का डिफरेंस फाइंड कर लेंगे. तो आप क्या लिखोगे, 10 और 3 का तो सम फाइंड करना है ना हमें. इन दोनों का पहले सम फाइंड कर लेते हैं, फिर 20 के साथ डिफरेंस निकालेंगे. तो हम क्या लिखेंगे, सम ऑफ 10 एंड 3. पहले इन दोनों का सम फाइंड कर लेते हैं. सम का मतलब इन दोनों को ऐड करते हैं. कितना आ जाएगा, 13. फिर हमें क्या फाइंड करना है, देखो ध्यान से दोबारा, डिफरेंस फाइंड करना है 20 का और इन दोनों के सम का. इन दोनों का सम कितना आया, 13. तो 20 और 13 का डिफरेंस फाइंड करना है हमें. कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा ना. तो हम क्या लिखेंगे, डिफरेंस बिटवीन 20 एंड 13. 20 और 13 के बीच का डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे. हमारा कितना आ जाएगा डिफरेंस, 7. ठीक है, अब हम मूव करते हैं सी पार्ट पर. तो देखो इसने क्या कहा, डिवाइड करना है हमें. डिवाइड करने के लिए बोला, करना किसे है डिवाइड. ये कहते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ 10 एंड 8. 10 और 8 की जो प्रोडक्ट आएगी, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो. इन दोनों की प्रोडक्ट क्या है, 80. 80 को डिवाइड करना है. इसने कहा ना कि डिवाइड करो इन दोनों की प्रोडक्ट को, किससे, इन दोनों के डिफरेंस से, बाय द डिफरेंस ऑफ 12 एंड 2. इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 10. तो मतलब इन दोनों की प्रोडक्ट को इन दोनों के डिफरेंस से डिवाइड करना है. इन दोनों का प्रोडक्ट 80 आया हमारा, 80. और इन दोनों का डिफरेंस कितना आया, हमारा डिफरेंस कितना आया, 10. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 80 को 10 से डिवाइड कर देंगे. ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं. सोल्व भी तो करके दिखाना होता है हमें. प्रोडक्ट ऑफ 10 एंड 8. 10 और 8 का प्रोडक्ट कितना आता है, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना. तो 10 × 8 कितना आ जाएगा, 80. प्रोडक्ट फाइंड कर ली. अब डिफरेंस फाइंड करते हैं. लास्ट में हमें डिफरेंस भी बोला था कि डिफरेंस ऑफ 12 एंड 2. 12 और 2 का डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे. 12 - 2 = 10. अब हमें क्या करना था, देखो डिवाइड करना था इनके प्रोडक्ट को इनके डिफरेंस से. ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग द प्रोडक्ट by the difference.
प्रोडक्ट को हम डिफरेंस से डिवाइड कर रहे हैं और हमें क्या मिल रहा है, हम क्या लिखेंगे, वी गेट। अब हम सोल्व करके दिखाते हैं। देखो हमने क्या लिखा, डिवाइडिंग द प्रोडक्ट बाय द डिफरेंस वी गेट। हमें क्या मिलेगा, देखो प्रोडक्ट को डिफरेंस से डिवाइड करते हैं, 80 डिवाइड बाई 10। 80 को 10 से डिवाइड करोगे तो 10 8 जा 80 होता है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 8 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर फाइनल क्या आया, 8। अब आगे देखो डी पार्ट, क्या बोला है डी पार्ट में, सब्ट्रैक्ट द प्रोडक्ट ऑफ 6 एंड 9। इन दोनों के प्रोडक्ट को सब्ट्रैक्ट करना है। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, 6 9 जा 54। तो इन दोनों के प्रोडक्ट को यानी 54 को सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है, किस में से, 100 में से। तो 100 में से 54 को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो डी पार्ट में देखो क्या लिखेंगे हम, प्रोडक्ट ऑफ 6 एंड 9। 6 और 9 का प्रोडक्ट कितना आएगा बताओ आप मुझे, 6 × 9 यानी कि 54। अब हमें इस प्रोडक्ट को किस में से सब्ट्रैक्ट करना है, 100 में से। तो हम क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्टिंग द प्रोडक्ट फ्रॉम 100। किस में से, 100 में से। इस प्रोडक्ट को हम 100 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 100 माइनस 54 कितना आ जाएगा हमारा, 46। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। अब ई पार्ट पर मूव करते हैं कि ई पार्ट क्या है। देखो ई पार्ट में देखो आपको क्या बोला है, ऐड द कोशेंट ऑफ 50 व्हेन डिवाइडेड बाय 5। ऐड करना है, अब किस किस को ऐड करना है, इसने कहा कि कोशेंट ऑफ 50 व्हेन डिवाइडेड बाय 5। 50 को 5 से डिवाइड करने पर जो कोशेंट आएगा, अब 50 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कोशेंट कितना आएगा, 10। उसमें ऐड क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ 6 एंड 7, इन दोनों के प्रोडक्ट को। तो 6 7 जा 42 यानी इन दोनों नंबर्स को हमें ऐड करना है। ठीक है, तो हम पहले तो कोशेंट फाइंड कर लेते हैं। कोशेंट किस किस का फाइंड करना है, देखो कोशेंट ऑफ 50 व्हेन डिवाइडेड बाय 5। 50 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो कोशेंट कितना आएगा, तो एक बार डिवाइड करके दिखाओ। 50 को 5 से डिवाइड करोगे तो 10 कोशेंट आएगा। फिर हमें प्रोडक्ट फाइंड करनी है 6 और 7 की, प्रोडक्ट ऑफ 6 एंड 7। इन दोनों की प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, 6 7 जा 42। अब हमें क्या बोला था, ऐड करना है कोशेंट को और प्रोडक्ट को। कोशेंट 10 है, प्रोडक्ट 42 है, तो हम क्या लिखेंगे, एडिंग द कोशेंट एंड प्रोडक्ट। एडिंग द कोशेंट एंड प्रोडक्ट वी गेट, हमें क्या मिला, इन दोनों को ऐड करके दिखाते हैं। 10 + 42 यानी कि 52 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखो अब फोर्थ सम में आपको क्या बोला है, राइट वर्ड स्टेटमेंट फॉर द गिवन न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। ये आपको कुछ एक्सप्रेशंस गिवन है, इसके लिए वर्ड स्टेटमेंट लिखनी है, यानी इस तरह से आपने स्टेटमेंट बनानी है। पहले तो स्टेटमेंट दी हुई थी आपको, गिवन थी, तो आपने क्या किया, उसको सोल्व किया। अब आपको इस तरह से न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन गिवन है नंबर्स की फॉर्म में, इसके लिए आपने स्टेटमेंट बनानी है। तो आप क्या लिखोगे, देखो 50 को हम ऐड कर रहे हैं, किस में ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे 7 और 2 का क्या हो रहा है, डिफरेंस हो रहा है ना, यानी ऐड 50, तो हम क्या लिखेंगे, ऐड 50 टू द डिफरेंस ऑफ 7 एंड 2। देखो इन दोनों का डिफरेंस हो रहा है 7 और 2 का, और उसमें 50 ऐड हो रहा है, तो बस फिर ऐसे ही लिखेंगे हम। फोर्थ सम की पहले तो आप स्टेटमेंट नोट करोगे कि राइट द वर्ड स्टेटमेंट फॉर द गिवन न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। इस तरह से डॉट आपने नहीं लगाने, आप पूरी स्टेटमेंट लिखोगे। ठीक है, उसका ए पार्ट क्या है, देखो 50 + 7 - 2, इसके लिए स्टेटमेंट लिखनी है ना, तो हम क्या लिखेंगे, 50 ऐड हो रहा है इन दोनों के डिफरेंस में, तो हम क्या लिखेंगे, ऐड 50 टू द डिफरेंस ऑफ 7 एंड 2। ठीक है, 50 किस में ऐड हो रहा है, डिफरेंस ऑफ 7 एंड 2 में। अब बी पार्ट देखो क्या है, 21 - 14 सॉरी मल्टीप्लाई का साइन है यहाँ पर,
10 + 3, ठीक है। अब देखो मेनली इसमें हो क्या रहा है, इसमें मल्टीप्लाई की जा रही है ना, किन किन की मल्टीप्लाई, देखो इन दोनों का तो डिफरेंस हो रहा है, मतलब इन दोनों के डिफरेंस की मल्टीप्लाई, इन दोनों का तो डिफरेंस है, बीच में माइनस का साइन है यहाँ पर। 21 और 14 की डिफरेंस की मल्टीप्लाई 10 और 3 के सम से हो रही है। देखो इसको प्लस करेंगे तो क्या आएगा, सम, इनको माइनस करेंगे तो डिफरेंस, यानी इन दोनों के डिफरेंस की मल्टीप्लाई इन दोनों के सम से हो रही है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट किस किस की हो रही है, डिफरेंस ऑफ 21 एंड 14, इन दोनों के डिफरेंस की, प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंस ऑफ 21 एंड 14 एंड इनके डिफरेंस की मल्टीप्लाई, यानी कि प्रोडक्ट किससे हो रही है, 10 और 3 के सम से। तो डिफरेंस ऑफ 21 एंड 14 एंड द सम ऑफ 10 एंड 3, ठीक है। प्रोडक्ट किसकी हो रही है, देखो प्रोडक्ट ऑफ किस किस की, डिफरेंस ऑफ 21 एंड 14, इन दोनों के डिफरेंस की प्रोडक्ट किससे, 10 और 3 के सम से, द सम ऑफ 10 एंड 3, ठीक है। अब सी पार्ट देखो आप, सी पार्ट में आपको क्या बोला है, 45 को डिवाइड किससे करना है, इससे आपने डिवाइड करना है। तो 45 को, सॉरी 45 है ना, 45 को डिवाइड किससे कर रहे हैं, इन दोनों की यहाँ पर क्या हो रही है, प्रोडक्ट हो रही है ना, तो हम क्या लिखेंगे, डिवाइड 45 बाय द प्रोडक्ट ऑफ 15 एंड 3, डिवाइड 45 बाय द प्रोडक्ट ऑफ 15 एंड 3, यानी 15 और 3 की जो भी प्रोडक्ट आएगी, बिकॉज मल्टीप्लाई का साइन है, तो उससे हम क्या करें, 45 को डिवाइड करें, तो डिवाइड 45 बाय द प्रोडक्ट ऑफ 15 एंड 3। अब डी पार्ट देखो, इस तरह से आपको कुछ एक्सप्रेशन गिवन है। अब इसमें क्या कर रहे हैं हम, देखो 21 को 3 से डिवाइड करेंगे, यानी इनका कोशेंट फाइंड करेंगे, कोशेंट जो भी आएगा उसको 15 में ऐड कर देंगे, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, ऐड 15 टू दी कोशेंट ऑफ 21 when divided by 3, ठीक है। देखो दोबारा से, ऐड 15 को ऐड कर रहे हैं टू द कोशेंट, इसके कोशेंट में, किस किस का, टू द कोशेंट ऑफ 21 when divided by 3, ठीक है। अब देखो ई पार्ट में आपको ये एक्सप्रेशन गिवन है, इसमें आप क्या कर रहे हो, देखो डिवाइड कर रहे हो ना, मेनली बीच में डिवाइड का साइन है, डिवाइड तो कर रहे हो, पर किसको किससे कर रहे हो, तो देखो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा, यानी यहाँ पर क्या आने वाला है, डिफरेंस आने वाला है, उसको डिवाइड किससे करोगे, 5 और 3 की यहाँ पर क्या है, प्रोडक्ट, यानी इनके डिफरेंस को इनकी प्रोडक्ट से आप क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। तो वही लिख रहे हैं हम, डिवाइड द डिफरेंस, इस डिफरेंस को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, डिवाइड द डिफरेंस। अभी डिफरेंस है किस किस का, तो डिवाइड द डिफरेंस ऑफ 27 एंड 12, इसको डिवाइड करें किससे, बाय दी, ये क्या है, प्रोडक्ट है ना, बाय दी प्रोडक्ट ऑफ 5 एंड 3, ठीक है। ये स्टेटमेंट बन गई फिर हमारी।